वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते। बस ये साबित होने में ही वक्त लग जाता है। तो अगर आज कोई मुश्किल फेज़ चल रहा है लाइफ में तो घबराना मत, डटे रहो। आगे चलकर ज़िंदगी इसका पॉजिटिव साइड ज़रूर दिखाएगी। Ayan, yung custom niya. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये है रामनवमी का दिन और मैं कर रही हूँ सुबह की सफाई स्टार्ट। बच्चे नहाने गए हुए हैं क्योंकि आज उन्हें भी कन्या जीमने भी जाना है। यहाँ पर भी बैठेंगी कन्या में, तो इसलिए उनका नहाना धोना शुरू हो गया है और मेरी शुरू हो गई है सफाई। इन केस अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो ये लिव लाइफ इजी चैनल है इस बारे में कि मैं अपनी जॉब, 2 जुड़वा बेटियां जो 9 साल की हैं, उसके साथ 2 यूट्यूब चैनल और पूरा घर का सारा काम बिना किसी मेड के कैसे डेली में मैनेज करती हूँ। यही सब रूटीन मैं अपने इस चैनल पर शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ लगातार। और मेरे व्यूवर्स का कहना है कि ये उनके लिए काफ़ी मोटिवेटिंग और रिलैक्सिंग है। वो अपनी जिम्मेदारियों को बिना परेशानी के अब हैंडल कर पा रहे हैं, जो थोड़ी बहुत उनको पहले आती थी अब नहीं आती। अब मैं सफाई करके आ गई हूँ और मेरे बच्चे जो हैं वो नहा के आ गए हैं और वो रेडी हो रहे हैं कन्या में जाने के लिए। जो कन्या पूजन होता है 1-2 जगह ये जाएंगी और मैं थोड़ा देर में करती हूँ ताकि जो है लड़कियाँ जमा हो जाती हैं तो मुझे अलग अलग ढूंढनी नहीं पड़ती, एक साथ ही मिल जाती हैं। तो अब ये रेडी हो रही हैं वहाँ जाने के लिए और मैं सफाई का जो मेरा आखिरी स्टेप है, पोछा लगाना रह गया है, वो मैं लगा रही हूँ। तो झाड़ू और डस्टिंग वगैरह बाहर की करने के बाद, पानी डालने के बाद फिर मैं अंदर पोछा लगाती हूँ। तो अब यहाँ पर सारा पोछा देखो लग चुका है, पूरा जो है साफ़ हो गया है घर। और लड़कियां भी अब रेडी हो गई हैं, लेकिन जहाँ से इनका इनविटेशन आना था अभी वहाँ पर टाइम है, तो ये बैठी हुई हैं, वेट कर रही हैं। कितने सुंदर लग रही हैं। तो चलो इनको बैठे रहने देते हैं, ये वेट करेंगी और थोड़ा बहुत तैयार होना होगा, इन्हें हो जाएंगी। एथनिक की वजह से मैंने इन्हें शरारा सेट कहा था पहनने के लिए। थोड़ा कन्या वगैरह का काम हो जाएगा फिर ये कपड़े बदल लेंगी। अब सारा घर हो गया साफ़ और मैं जा रही हूँ अब नहाने। नहा के आने के बाद मैं अपना बिंदी, सिंदूर, लाइट मेकअप जो है वो अभी अभी कर लूँगी क्योंकि फिर दिन बिज़ी रहने वाला है तो फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने हल्का सा लाइनर, लिपस्टिक, सिंदूर और बिंदी लगा लिए हैं और बाल जो हैं वो सुलझा लिए हैं। अब मैं आ गई हूँ बाहर। तो पहले मैं माता रानी का जो है ये आज का आपको श्रृंगार दिखा देती हूँ जो अभी इन्होंने पहना हुआ है फ़िलहाल। और अब हो गई माता रानी तैयार नवमी के लिए। तो आज का दिन है पिंक, इसीलिए मैंने भी पिंक पहना है और मैंने लौंग, कपूर, चढ़ाने के लिए जल वगैरह वो सब रेडी करके रख दिया है। अब फटाफट से चलते हैं किचन में। तो पहले बनेगा भोग का खाना, हलवा पूड़ी, और उसके बाद होगी अब पूजा। तो उसके लिए मैंने निकाल ली है लगभग 1 कटोरी सूजी। तो हमारे यहाँ कन्या में बनता है सूजी का हलवा और पूड़ी। जो चने रात को मैंने भिगोए थे वो कच्चे ही ऐसे ही दिए जाएंगे कन्याओं को। आप फ्रेंड्स सूजी के हलवे का हिसाब अगर आपका पतला, गाढ़ा, कभी कैसा बनता है ना, तो बिल्कुल सटीक हिसाब है कि जितना आपने वो लिया है सूजी, उसका 3.5 गुना या 4 गुना आप पानी डालो, बराबर का घी डालो। अब ये पौना कटोरी घी डाल दिया क्योंकि मैंने लगभग पौना कटोरी सूजी ली थी। अब इसमें 2 गुनी डालनी है आपको चीनी। तो 1 गुना आपकी सूजी, 1 गुना घी,
2 गुना चीनी और 4 गुना पानी। तो जितनी भी आपने सूजी ली है लगभग उसका 8 गुना हलवा आपका तैयार हो जाता है। और अगर आपने 3.5 गुना उसमें डाला है तो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन वो बिल्कुल सही बैठ जाता है हिसाब। तो पानी अब पक गया, सूजी डाल दी, अब ये पकती रहेगी। इसमें थोड़ी सी इसमें मैंने इलायची डाली, इतने ये थोड़ा सा खदकेगा इतने मैंने फटाफट से छान लिया पूड़ी के लिए आटा, ताकि आटा भी गूँथ के थोड़ा सा फूल सा जाए। अब ये छींटे मार रहा है तो मैंने हाथ पे लपेट लिया कपड़ा ताकि मेरे हाथ पे छींटे ना लगे। और अब इसको लगातार जो है चलाना है, क्योंकि अब ये गाढ़ा होने लगा है। और क्योंकि घी डाला हुआ है ना तो ये चिपकेगा तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इस तरीके से घुमाते रहेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो जाएगी। अच्छा, इसमें केवल हम चिरौंजी ही खाते हैं, गोला वगैरह हमारे यहाँ कोई पसंद नहीं करता। तो बस मैंने इसमें खाली चिरौंजी डाली और फिर इसको मिला दिया। अब ये हलवा जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया। तो इसकी गैस कर दी है मैंने बंद और फटाफट से गूँथ लिया है आटा। आज आटे में भी नमक मोवन वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, सिंपल पूड़ी बनती है हमारे यहाँ, और मतलब नमक का कुछ भी नहीं डलेगा आज। और फिर मैंने चढ़ा ली अपनी लोहे की कढ़ाई पूड़ियाँ सेकने के लिए। और सिंपल पूड़ी हैं तो फटाफट फटाफट जो है 4 के हिसाब से, एक बच्चे की 4 के हिसाब से मैं पूड़ियाँ जो हैं वो सेक रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड भी अभी ऑफिस जाएंगे तो उनको थोड़ा ये है कि पूजा करा के ही जाने का मन है, तो वो मेरी हेल्प करा रहे हैं ताकि हो जाए। अच्छा, बच्चे नहा धो के अभी गए हुए हैं अब कन्या में, तो मुझे ये फ़ायदा रहता है कि अगर मेरे से पहले 1-2 जने खा लें, जगह खा लें सॉरी, तो वहाँ पर ना 4 या 5 कन्या जो हैं वो जमा हो जाती हैं, तो मुझे ढूंढ के नहीं लानी पड़ती। और फटाफट से पुनीत भैया या इनके यहाँ जिसके यहाँ भी होती हैं तो वहीं से बच्चे जो हैं वो सीधे इधर आ जाते हैं और मेरा काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो इसलिए अगर कभी सुबह स्कूल का चक्कर हो तो मैं सुबह थोड़ा जल्दी करती हूँ, नहीं तो मैं दूसरे या तीसरे नंबर पर ही कन्या जो है वो खिलाती हूँ। खाना जो है अब ये तैयार हो चुका तो मैंने फटाफट से पूजा की तैयारी शुरू कर दी। भोग के लिए केले आए थे, बच्चों को दिए जाएंगे, वो दे दिए। घी का दीपक अपना रेडी कर लिया। और जी ये जो जोत थी ये भी तैयार हो गई है, इस पर मैंने डाल दी सामग्री, तो इसका धुआं हो गया है। अब फटाफट इसके बाद मैं जोत बत्ती अपनी कर लूँगी, जो छोटा सा एक हवन होता है वो कर लूँगी। और जी अभी इसमें भोग जो है वो खाने का नहीं लगाया है, जब कन्या जीमेंगी तब ही इसमें लगाऊंगी। चारों तरफ जो है इसके बस चने रख दिए जाएंगे अभी, और कुछ नहीं होगा। तो माता रानी की पूजा करने के बाद अब वेट होगा कि भाई बच्चे कब आएंगे। अगर जल्दी आ जाते हैं इस टाइम पे उन्हें बिठा के रखूं और मैं पूजा करूं, ये मैं कभी भी नहीं करती। मैं पूजा कर लेती हूँ ताकि जब बच्चे आएँ तो फटाफट से फिर उनको खिला दिया जाए। अब यहाँ पर मैंने दरी वगैरह बिछा दी है और पूजा हो गई है, तो अब नारियल को छील लिया जाएगा ताकि कन्याओं को प्रसाद में दिया जा सके, तो ये वही कर रहे हैं। हाँ जी, अब हो रहा वेट, 10 बज गए हैं। एक बार गली में बच्चे जाएं तो बस गए समझो, 2 मिनट लगेंगे बस, हमारा सब तैयार है, वही चल रहा है वो वाला प्रोसीजर। देखो अब हमारे हाथ कब तक आते हैं। काम मेरा सारा निपट चुका था और बच्चों का वेट ही कर रही थी, तो खाली सोफे पे बैठने के बजाय मैं अपनी माता रानी के पास बैठ गई। आज आखिरी दिन है इनका यहाँ पर, कल ये यहाँ से सिंहासन हट जाएगा। और इतने इन्होंने ये नारियल छील दिया, देखो कितना साफ़ सुथरा नारियल निकला है। अब इसके बाद आ गई थी कन्या, खैर 5-10 मिनट में, और मैं इनके जो हैं सबके चरण धुलवा रही थी अब। और फाइनली नवरात्रों के समापन का ऑफिशियली रिचुअल स्टार्ट हो गए। ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। और ये छोटी सी जो आई है ना, इसका नाम तो चीकू था, बहुत ही क्यूट थी, बहुत ही क्यूट। इसको देख के मुझे छोटे अपनी बेटियों का ना, बिल्कुल जब छोटी थी इतनी बड़ी, वो टाइम याद आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो इनको मैंने बैठा दिया खैर। और जी एक लड़की जो है वो आई नहीं, छोटी थी, उसकी बहुत ज़िद हो रही थी, तो उसकी थाली लगा दी है कि वहीं पर घर पे दे आएंगे। तो वो अपने भाई के साथ एक आध जगह ही गई है, फिर वो गई नहीं। तो खैर उसकी गिनती हो गई, उसकी थाली लगा दी। तो ये बैठ कम रहे थे, उधम ज़्यादा मचा रहे थे, तो ये अपना खेल रहे हैं। जैसे भी खैर इनका मन है उतना उतना कर लेंगे। आधी आधी पूड़ी लगभग बच्चों ने खाई थी, खाई तो इनसे जाती नहीं। अब थोड़ा थोड़ा इन्होंने मुझे जो है भोग के लिए दे दिया। सारी चीज़ें देने के बाद इनसे जितना खाया गया मैंने इनके ऊपर छोड़ा। और उसके बाद फिर ये है कि मौज मस्ती करते हुए इनकी कन्या जो है वो इसी तरीके से चल रही थी। अब मैंने बार बार कह रही थी कि बेटा नीचे उतर आओ, लेकिन वो एक कुशन देख के, उसे कुशन इतनी पसंद आ रही थी, देखो कैसे लेट रही है, कभी इनके ऊपर कभी कुछ कर रही है। ये पहली बार आई है। अच्छा, हमारे यहाँ जो यूजुअली आती हैं वो नहीं आई थी लड़कियाँ, वो अपनी नानी के यहाँ गई हुई थी।
तो आज ये आई थी और एक छोटी सी गुड़िया और है, वो आ ही नहीं पाई। अब ये ना देखो, ये कन्या ना खा चुके हैं सब अपना खाना, खा जो करना था इन्हें वहाँ पे कर चुके हैं। और उसके बाद उठ गया। अब इनका घर जाने का मन नहीं है, यहाँ पे ही खेलते फिर रहे हैं। खैर थोड़ी देर बाद इनके पेरेंट्स आके इन्हें ले गए। अब जो मेरी जान को बचाया, जो ये इतनी सारी कन्या इधर उधर गई थी ना, वो उसका खाना रखा हुआ है, लेकिन उसको समेटने से पहले मैंने जो चने हैं उसके लंच में बनेगी सब्जी और इनके उबलने में लगेगा टाइम। तो सुबह या तो मैं उबाल देती तो हाथ के हाथ तभी बना देती सब्जी, लेकिन मैंने सुबह नहीं उबाले थे, तो अभी बज रहे हैं 11:45। अब इनको सबसे पहले मैंने नमक डाल के उबलने के लिए रखा है ताकि इनकी टाइम से सब्जी बन सके। अब मैं इन चीज़ों को कर रही हूँ सॉर्ट। सारे केले एक तरफ, सारा हलवा एक तरफ, चने हलवे में मिला दिए हैं, ड्राई फ्रूट्स एक तरफ, नारियल एक तरफ, सब कुछ अलग अलग करके रखा है। और जो सूखा सामान मिला है वो अलग कर दिया सबसे पहले, हालांकि यही निपटेगा। और ये रखे हैं पैसे जो इन्हें मिले हैं। अब मैं चढ़ाऊँगी थोड़ी सी चाय, क्योंकि मैंने कन्या जीमने के बाद इनके तब भी कुछ अभी तक खाया नहीं है, तो पहले मैंने चढ़ा ली चाय। अब चाय के साथ ये है कि थोड़ा सा या तो कुछ मीठा खा के व्रत तोड़ूंगी, या फिर एक आध पूड़ी खाऊंगी तो वो खा लूँगी। लेकिन अभी जितना काम हो चुका ना, उतना ये इनकी प्लेट्स वगैरह जो ये हटी हैं अभी थर्माकोल की, ये सब हटने के बाद ये है कि पहले स्लैब साफ़ कर दूँ, उसके बाद बस मैं सब्ज़ी छौंकूँगी ना, तो तब मेरा स्लैब जो है वो साफ़ मिलेगा। इतने चाय भी पक जाएगी। तो चाय के पकने तक मैं यहाँ खड़ी थी, तो मैंने ये स्लैब साफ़ कर दी। और अब मेरा ना जी ऐसा हो रहा है कि बस माता रानी आज विदा हो जाएंगी, आज विदा हो जाएंगी। खालीपन सा लग रहा है, एक अजीब सा। सब कन्या चली गई, तो मैं अपनी चाय लेके यहाँ पे बैठी हुई हूँ। तो आराध्या आके मम्मा आप सैड हो एंड ऑल दैट ये बोल रही थी, तो वो मेरी क्लिपिंग बना रही थी। खैर मैं चाय पी के अपना थोड़ी देर बैठूंगी और उसके बाद फिर दोबारा किचन में लगूंगी, क्योंकि व्रत वाले दिन अगर खोल के एक बार सो जाओ या लेट जाओ तो फिर शरीर और भारी हो जाता है। अब मैंने चाय वगैरह पी ली, इतनी देर थोड़ी देर फ़ोन चलाया, देखा उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं। इतने ये पक गए थे, देखो ये अच्छे से गल गए हैं चने। तो मैंने इन चनों को पलट लिया डोंगे में और चने वाला कुकर ही धो लिया। अभी मैंने बर्तन नहीं धोए हैं, तो पहले सब्जी छौंक दूंगी, तो बर्तन नहीं भी धुले तो मैं शाम को धो दूंगी, ऐसी अर्जेंसी नहीं है। लेकिन ये है कि सब्जी छूक जाए। तो पूड़ियाँ रखी हुई हैं, क्योंकि जितनी मैंने सेकी थी मैंने नपी हुई सेकी थी, लेकिन ये जो कन्या में गई थी इधर उधर, वो पूड़ी इतनी आ जाती हैं कि यूजुअली आज के दिन दोपहर में मतलब कुछ सेकना पड़ता नहीं, पूड़ी बहुत रहती हैं और खा लेती हैं ये। खैर तो हम लोग भी खा ही लेते हैं, दोपहर में भी 2 टाइम पूड़ी चल जाती है। तो अब यहाँ पर जो है इसमें मैंने टमाटर, खाली आज बिना प्याज लहसुन का ही बनेगा, तो टमाटर के साथ थोड़े से चने डाल दिए थे ताकि ये मतलब गाढ़ी हो जाए ग्रेवी। और ये जो चॉपर है फ्रेंड्स, ये ग्लेन का है, इलेक्ट्रिक वाला, तो ये मिक्सी का, आपका छोटी मिक्सी का काम कर देगा। तो अब ये चने और टमाटर, बस इसमें 2 चीज़ें हैं देखो। और ये मैंने पीस लिया, थोड़ा सा एक अदरक का टुकड़ा डाला था, और वही अपने बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, थोड़ा सा किचन किंग और नमक, ये 5 चीज़ें इसमें डालूँगी और इससे चने की सब्ज़ी हम छौंकेंगे। तो यहाँ पर ये बटन दबाने के लिए आराध्या को लग रहा था गेम, वो यहाँ पर खड़ी हुई थी। अब ये मसाले सारे मिल गए हैं, 12 बज गए हैं, तो मैंने चढ़ा दिया है कुकर। और अब इसमें सब्ज़ी छुक जाएगी। चने क्योंकि अच्छे से बॉयल हुए हुए हैं, तो एक इसमें सीटी लगनी है बस। तो ये है कि बस छौंकने भर का काम है। अभी मुझे आ रही है नींद इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, कि मुझे लग रहा था कि मैं सो जाऊं, लेकिन ये था कि काम निपटा के सोऊंगी, तो अगर थोड़ी देर लेट भी गई तो सही रहेगा। अगर मैं सब्जी वगैरह छोड़ के और तभी लेट जाती ना, तो सारा काम अटका पड़ा रहता। अब यहाँ पर जी सारा मसाला जो है जब भुन गया, तेल छोड़ दिया, उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको 1 आध मिनट और पकाएंगे। और उसके बाद इसमें चने ऐड कर दूँगी मैं। चने ऐड करने के बाद आपका कुछ खास काम नहीं है, जितनी गाढ़ी पतली आपको रखनी हो सब्जी उस हिसाब से रखो। यूजुअल में मैं इसमें 1 आध आलू डाल के मतलब बनाती हूँ चने आलू की सब्ज़ी, लेकिन आज ना चने थोड़े से ज़्यादा लग रहे थे मुझे, तो आलू डाल के फिर वो और ज़्यादा हो जाते, तो मैंने आज आलू इसमें नहीं डाले, खाली चने की सब्ज़ी बनाई है। और अच्छी बनती है ये गाढ़ी गाढ़ी, मतलब अगर आप पूड़ी या पराठे के साथ खाओ तो और अच्छी लगती है। तो यहाँ पर सब्ज़ी छुक गई है। अब मैंने गैस के फ्लेम तो तेज़ कर दी है और चिमनी कर दी है बंद। ये जो चॉपर वगैरह है ये सब हटा दूँगी यहाँ से, और स्लैब मेरी अब बिल्कुल साफ़ हो जाएगी दोबारा। रोटी चावल कुछ बनने नहीं है क्योंकि पूड़ी रखी हुई है। तो यहाँ पर मेरा किचन का काम जो है वो दोपहर का लंच तक का हो गया ख़त्म। तो यहाँ पर बस मुझे कपड़ा मारना है।
फिर मेरी स्लैब साफ़ हो जाएगी और लाइट बंद करके फिर मैं अपना फ्री हूँ। अब बर्तन तो मैं धोऊंगी शाम को ही, लेकिन जो चाकू वगैरह हैं ये मैं नहीं छोड़ती हूँ, चॉपर के भी और वैसे भी सादे वाले भी। इनको मैंने हल्का सा पानी से वॉश करके एक साइड रख दिया और लाइट हो गई बंद। अब चलते हैं जी बाहर और आपको अभी दिखाती हूँ एक चीज़, अगले व्लॉग में भी आएगी। यहाँ ना देखो, आज ये देखो मेरे नवरात्रे जो थे, ये जौ बोते हैं, इनमें देखो कैसे कली सी निकल रही हैं। इनमें मैंने पहली बार देखा है फ्रेंड्स कि मतलब नौरते ऊपर आके स्प्लिट हो गए और उनमें नई पत्तियाँ ऐसे कली की फॉर्म में निकल रही हैं। तो बस मैं तो मतलब मेरा मन ऐसा हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल माता रानी को देख देख के। और बस यही लग रहा था, जिस दिन पहले दिन होता है ऐसा लगता है मेरी माँ आ गई, मम्मी आई हैं आज, और आज के दिन ऐसा लगता है कि वापस जा रही हैं। अब यहाँ पे जी ऑफिशियली आज दिन का काम ख़त्म हो गया है, तो मैं जा रही हूँ सोने के लिए प्रॉपर। हमारे लेटने की जगह पे तो डॉल सेट पड़ा हुआ भाई, थोड़ा सा शिफ्ट कर लीजिए इसे प्लीज। या चलो मैं बाहर लेट रही हूँ, और इसे जब खत्म करोगी तो समेट देना। पंखा थोड़ा धीरे कर लो, मैं बाहर लेट रही हूँ। अब गई थी लेटने के लिए, लेकिन जैसे ही लेटी 5 मिनट भी नहीं हुए बेल बज गई। तो ये मैंने एक सामान मंगाया हुआ था बच्चों का, कुरियर वाले आ गया, फिर मैंने उससे लिया खैर कुरियर, और फिर खोल के देखा इसमें मैंने मंगाए हैं इनके लिए ना कांच के, एक ये कप जैसा है और दूसरा एक ग्लास है, इसका कॉम्बो। इसमें ये एयर टाइट लिड है और इसके ऊपर ये फ्लैप है, तो आप सिप करके पीना चाहो इससे पी लो। बाकी इसके साथ ना सिलिकॉन का एक स्ट्रॉ भी आया है साथ में, तो अगर आप स्ट्रॉ से कोई पीना चाहो तो वो भी इसमें जुगाड़ मतलब है। तो ये मैंने मंगाया है दूध के लिए, कि इनको ना दूध में थोड़ी सी स्मेल आती है, परेशान सा कर रही थी आजकल। तो मैंने कहा ये मंगा के देखती हूँ, तो ढक्कन लगा के स्मेल वाला चक्कर ख़त्म हो जाएगा, तो बच्चे आराम से जो है दूध पी लेंगे। अब क्योंकि स्कूल भी खुलने वाले हैं तो दिक्कत आएगी अगर ये सुबह परेशान करेंगे दूध वगैरह पीने में। अब बीच में ना इनका रूटीन पूरा बिगड़ गया, अब जो एग्ज़ाम के बाद भी ये घर में रही हैं, सुबह उठने का क्या, हर चीज़ का क्या। तो अभी इन्होंने सबसे पहले इसमें पानी भर के और फिर देखा, अब पता नहीं ये इस पर ना छलक तो नहीं रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है निशान है, स्टिकर में है, कांच में, समझ नहीं आ रहा। लेकिन खैर कोई नुकसान नहीं दिख रहा, छलक नहीं रहा है, पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहा है, तो मैं इसे वापस तो नहीं कर रही हूँ। ये मैंने मीशो से ही मंगाए हैं और कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका। इसे चेक करने के बाद फिर मैं सो गई थी। अब मिलते हैं आपसे शाम को। तो शाम को फ्रेंड्स जब मैं उठी तो उसके बाद फिर मैंने इन्हें 4 बजे से लेके 5 साढ़े 5 बजे तक पहले बच्चों को पढ़ाया। अब ये जो क्लिपिंग आप देख रहे हो, बच्चे अब पढ़ के बाहर खेलने जा चुके, और मैंने जो है वो उनके जाने के बाद ये यहाँ की डस्टिंग वगैरह सब कर दी है, बेड वगैरह क्लीन कर दिया है, सारी चीज़ें जगह पर रख दी हैं। ये किताबें बस अंदर रखनी हैं। इसके अलावा लॉबी में भी मैंने जाके कपड़ा वगैरह जो है, सोफ़े का चादर, ये सब बिगड़ जाती है अगर, ये सब कुछ मैंने ठीक कर दिया था। और फ़ोन लग रहा था बाहर और मैं नींद में थी, तो बच्चों को पढ़ाते टाइम भी मैंने कोई क्लिपिंग शूट नहीं की। खैर अब ये शाम का टाइम हो रहा है और मौसम सडनली शाम को इतना ख़राब हो गया था। ये बाहर गई हुई थी खेलने के लिए, और खेलने के टाइम पे ये देखो 6:05 हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा था कि एक कप चाय बना के पहले पीऊँ, लेकिन बाहर जो है वो बड़ी आवाज़ें आ रही थी, हवा की भी और इनकी चिल्लाने की भी। ये चारों पांचों बच्चे मतलब तितली की तरह उड़ रहे थे, आंखें खुलने नहीं थी, धूल इतनी आ रही थी इनकी आंखों में, बाल सुबह शैम्पू किए हुए सब खराब, इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, बूंदें थी, लेकिन इन्हें आ रहा था मज़ा, बिल्कुल अंदर आने को तैयार नहीं थे। और मतलब मैं बार बार बुला रही थी इन्हें, चलो आओ अंदर आओ, धूल मिट्टी हो रही है। सारे ज़रूरी काम अब निपट ही चुके हैं और रात में अब सेकूंगी रोटी, पूड़ी तो नहीं खाएंगे,
बाकी सब्जी चने की रखी हुई है, लेकिन अब खाली रोटी सेकनी है और आटा भी गुथा रखा है। तो ये जो बर्तन अभी तक पड़े हुए थे जो मैंने दोपहर में नहीं साफ़ किए थे वो साफ़ करूँगी। उसके बाद रोटी सेकेंगे, खाना खाएंगे, दोबारा से नाइट की किचन क्लीनिंग होगी, मेकअप रिमूव होगा, कल के कपड़े निकाले जाएंगे और तब होगा ये दिन ख़त्म। फ़िलहाल ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।